नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंद्रयान 2 इतिहास रचने को तैयार। आज देर रात चांद पर चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग की सभी तैयारियां पूरी। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा, सॉफ्ट लैंडिंग कर रचेंगे इतिहास। राज्यसभा टीवी पर रात 11 बजे से विशेष कवरेज। चंद्रयान 2 अभियान के ऐतिहासिक लम्हे को देखने के लिए बेंगलुरु के इसरो सेंटर में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय विद्यालयों के 16 छात्रों समेत देश भर से चुने गए करीब 70 बच्चे भी बनेंगे इस पल के गवाह। इसरो ने ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के जरिए किया था छात्रों का चयन। केंद्र की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 5 राज्यों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। शानदार क्रियान्वयन के लिए हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पुरस्कार। लिंगानुपात में सुधार के साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को भी किया गया पुरस्कृत। स्वच्छ भारत मिशन में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए पुरस्कार। माता वैष्णो देवी मंदिर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल का सम्मान। स्वच्छता एक्शन प्लान श्रेणी में रेल मंत्रालय को मिला पुरस्कार। रक्षा विभाग को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार। और भारत ने पूरे विश्व को हमेशा माना एक परिवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुने हुए भाषणों के संकलन के लोकार्पण पर बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। लोकतंत्र के स्वर पुस्तक के दूसरे खंड में राष्ट्रपति के बीते साल जुलाई से जुलाई 2019 तक दिए गए 95 भाषणों का संकलन। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करने से कुछ ही कदम दूर है। भारत का महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन चंद्रयान 2 के चांद पर कदम रखने में कुछ घंटे बाकी हैं। पूरे देश के साथ ही दुनिया की नजर भी भारत के स्पेस क्राफ्ट पर टिकी है। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम आज देर रात चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर ऐतिहासिक लैंडिंग की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चंद्रयान 2 को चांद की सतह पर उतारने के लिए काउंटडाउन जारी है। सॉफ्ट लैंडिंग एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसे में इसरो वैज्ञानिकों समेत पूरे देश की सांसें थमी हुई हैं। भारत पहली बार किसी उपग्रह पर अपने किसी यान की सॉफ्ट लैंडिंग करा रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा। इसरो को अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को आज देर रात 1 बजे से 2 बजे के बीच चांद की सतह पर उतारने की प्रक्रिया की जाएगी और ये देर रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को यान में ढंग से लगे कम से कम 8 उपकरणों द्वारा अंजाम दिया जाएगा। विक्रम के अंदर रोवर प्रज्ञान होगा जो शनिवार सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच लैंडर के भीतर से बाहर निकलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक वीडियो के जरिए समझाया कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए मशीन में 3 कैमरे
लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा और लैंडर हजार्ड्स डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा लगे हैं। इसके साथ 2 KA बैंड अल्टीमीटर 1 और अल्टीमीटर 2 है। लैंडर के चांद की सतह को छूने के साथ ही इसरो चेस्ट, रंभा और इल्सा नाम के 3 उपकरणों की तैनाती करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 2 लैंडर और रोवर को लगभग 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में 2 गड्ढों मैंजिनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच एक ऊंचे मैदानी इलाके में उतारने का प्रयास करेगा। आइए वीडियो के जरिए समझते हैं लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को आज देर रात 1 बजे से 2 बजे के बीच चांद की सतह पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और ये देर रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को यान में ढंग से लगे कम से कम 8 उपकरणों द्वारा अंजाम दिया जाएगा। रिसर्च से जुड़े उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग बेहद आवश्यक होती है। इसमें लैंडर को आराम से धीरे धीरे सतह पर उतारा जाता है ताकि लैंडर और रोवर के अलावा उनके साथ लगे जो अन्य उपकरण हैं वो सुरक्षित रहें। सॉफ्ट लैंडिंग इस मिशन की सबसे जटिल प्रक्रिया है और ये पल इसरो वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनों को थमा देने वाला होगा। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जानकारी दी है। बहुत रोमांचनीय इवेंट है। इसमें पहले विक्रम लैंडर मून के ऊपर, चंद्र के ऊपर उतरता है। उतरने का वो बहुत क्रिटिकल इवेंट है क्योंकि उसका 4 पॉड्स है। उसमें से इवन वो 4 पॉडों इवन लेवल में होना चाहिए। अगर थोड़ा गलती होगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए सब सोच के डिज़ाइन किया है हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर। वो लोग जो जैसे वो अप्रोच करता है वो सभी जगह में जैसे हम हमारे आंखों से देखते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट्स है। वो पता कर लेगा भाई ये अच्छा है, जगह अच्छा है, कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ऐसे डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम घूमता है। उसके बाद लैंड करता है। लैंड करने के लिए उसको सपोज सबका उसके बाद जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रैंप जैसे, ये स्लोप जैसे एक प्लैंक मतलब एक पट्टी उतरता है। उसमें से ये प्रज्ञान जो है वो छोटा सा रोवर है। छोटा सा 6 व्हील का रोवर है। वो धीरे धीरे घूम के उसके ऊपर मून के ऊपर उतरता है। उतरने के बाद
पॉइंट टू पॉइंट मेजर करता है, जो टेम्परेचर, डस्ट मिनरल्स उसमें क्या है, मून के डस्ट में जो है उसमें क्या मिनरल्स, कोबाल्ट हो सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कोई है वो डिटेक्ट करके उसके लिए इंस्ट्रूमेंट रखा है, स्पेक्ट्रोमीटर रखा है। उसके बाद वो इन सीटू मेजरमेंट, मतलब वहाँ जैसे एक आदमी जाके एक प्रोब रख के मेजर किया है ऐसे कुछ वो करेगा। प्रज्ञा वैसे एक रोबोट की रोबोट है, वो इंटेलिजेंट, मतलब प्रज्ञा का मतलब इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट। सो वो सब करके डेटा को वाया ऑर्बिटर भेज देता है। तो दैट डेटा, वो डेटा बेंगलोर का, बाइलाडू का वो ग्राउंड स्टेशन है वहाँ पहुँच जाता है। तो ये रोवर है, वो वहाँ से जहाँ उतरता है वहाँ से 500 मीटर जाने का उम्मीद है। धरती में लैंड होने के लिए, नहीं तो इवन वीनस में लैंड होने के लिए और इवन मार्स में लैंड होने के लिए आप पैराशूट यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये सब प्रदेश में आपको वायुमंडल है। बट चांद में वायुमंडल ही नहीं है, आप पैराशूट नहीं यूज कर सकता है। तो इसका मतलब उधर सॉफ्ट लैंड करना है तो आप बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी आप यूज करना है। उधर इवन आइडेंटिफाइंग किस जहां में लैंड होना है, उसका मतलब है पैटर्न रिकग्निशन करना है। दैट इज आपके पास एक ऑलरेडी फोटोग्राफ है, अभी आपका नीचे क्या दिख रहा है, उस दोनों को कंपेयर करके यही प्लेस है क्या, इस प्लेस में कोई और खतरा नहीं है, ये सब डिसीजन करना है। सो इसके लिए सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स डेवलप होना है, वो सब इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने किया है। सो इस तरीके से एक चैलेंजिंग वर्क करने के लिए एक मौका भी इस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट से हमको मिलता है। सब अटेंशन उसके ऊपर होगा, वो जैसा उतरता है हम वही देख रहे हैं। हमें आने के 24 घंटा बोलेंगे, फिर अब एक टाइम देखेंगे, 4 घंटा होगा, 1 घंटा होगा, उसके बाद हम 1 घंटा नहीं देखते, मिनट नहीं देखते, सेकंड तो नहीं देख सकते, 10 सेकंड का कुछ होगा। वो जो होगा मेरे लिए बहुत, हमारा इसरो का, इंडिया का स्पेस में बहुत सारा है। वो तो उस अब मैं स्वप्न नहीं बोलता हूँ, विजन भी नहीं बोलता हूँ, कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है। वो उसके बारे में मैं सोचते रहूँगा, फिर जो हो गया तभी तो मैं संतुष्ट हो गया। फिर बच्चों के लिए, उनके भी लिए पूरा एक नया दुनिया खुला है, सिर्फ मून एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है। हम टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें से जो कुछ आता है उसके नीचे से ये ग्राउंड सिस्टम का है, इसका कमर्शियलाइजेशन हो सकता है, यह सब उनके लिए इंडिया बहुत बेसिक इंडस्ट्रियल स्पेस पावर भी, इंडस्ट्रियल जो सिर्फ स्पेस ऐसे देखने के लिए नहीं है, वो एकदम बड़ी तरफ से करके उसमें कमाई हो सकता है बहुत, वो भी होगा। वो ये बच्चों के लिए है। तो उत्सुकता आप देख सकते हैं खुद वैज्ञानिकों की भी बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात चंद्रयान 2 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के ऐतिहासिक पल को लाइव देखेंगे। इसरो के बेंगलुरु सेंटर में प्रधानमंत्री के साथ 70 स्कूली छात्र भी मौजूद होंगे। इन छात्रों का चयन इसरो ने ऑनलाइन क्विज के जरिए किया है। लैंडर विक्रम अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर आज रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच चांद पर उतरेगा। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 के लैंडिंग से पहले ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि 130 करोड़ भारतीय इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब से कुछ घंटों में चंद्रयान 2 का अंतिम वंश चंद्र दक्षिण ध्रुव पर होगा। भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों में हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की अनुकरणीय प्रगति दिखाई देगी। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो इस असाधारण क्षण का गवाह बनने के लिए बेंगलुरु के इसरो सेंटर में आकर बेहद उत्साहित हैं। बहुत खुश हूँ क्योंकि चंद्रयान 2 का लैंडिंग मुझे देखने मिल रहा है इसरो के टॉप साइंटिस्ट्स के साथ, पीएम मोदी जी के साथ, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बड़ी एक्साइटमेंट है, मैं कब जाऊँ वहाँ, कब सर से मिलूँ, कब उनसे बातें करूँ, कब उनसे सर्टिफिकेट लूँ, कब चंद्रयान 2 को लैंडिंग करते हुए देखूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंद्रयान मिशन को बड़ी उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत तकनीक की दुनिया में नए मकाम हासिल कर रहा है। भारत का चंद्रयान 2 आज देर रात चांद के दक्षिणी हिस्से की सतह पर लैंड करेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2022 तक भारत ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए भी तैयार हो रहा है। उपराष्ट्रपति दिल्ली के महाराजा अग्रसेन कॉलेज की सिल्वर जुबली के मौके पर बोल रहे थे। India is also conquering new horizons when it comes to technology. The recently launched Chandrayaan 2, we are going to witness it, we hope positively, by 1 o'clock in the night. These two missions have completed all its orbit maneuvers around the moon and ready to land close to the lunar south pole, and we are all set to launch India's first human space mission by 2022. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आज स्वच्छता महोत्सव समारोह में स्वच्छ भारत मिशन में विशेष योगदान देने वालों को सम्मानित किया। इस साल माता वैष्णो देवी मंदिर को देश में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल के रूप में चुना गया है। वहीं स्वच्छता एक्शन प्लान श्रेणी में रेल मंत्रालय को पुरस्कृत किया गया। रक्षा विभाग को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। गुजरात और सिक्किम को ओडीएफ और व्यवहार परिवर्तन की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। इस अभियान को उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हुए ODF प्लस के लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। साथ ही स्वच्छता के व्यापक अर्थ को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के लिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना भी स्वच्छता के दायरे में आता है। भारत सरकार द्वारा इसी वर्ष शुरू किए गए जल जीवन मिशन की सफलता के लिए भी स्वच्छता एक अनिवार्य शर्त है। कहा जा सकता है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की मास्टर की यानी कुंजी है। मुझे विश्वास है कि आप सबसे प्रेरणा लेकर हर भारतवासी स्वच्छता द्वारा राष्ट्र निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभाएगा और ऐसे स्वच्छ भारत की नींव पर ही स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। वो जो आंकड़ों की बात कर रहे थे कि 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय आज तक पिछले इस 5 साल के अभियान में बने। देश में 60 करोड़ लोगों का बिहेवियरल चेंज, उनके व्यवहार में परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ है। ये निश्चित रूप से ये आंकड़े हम सबको उत्साहित करते हैं, हम सबको प्रोत्साहित करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के दूसरे साल के दौरान दिए गए भाषणों के संग्रह लोकतंत्र के स्वर के दूसरे खंड का विमोचन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रकाशित इस किताब में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जुलाई 2018 से जुलाई 2019 के बीच दिए गए 95 भाषणों को संकलित किया गया है। किताब में 8 हिस्सों में राष्ट्र के नाम संदेश, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, संविधान से जुड़े चुनिंदा भाषणों को शामिल किया गया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के वो पक्षधर हैं। अपने भाषणों में वो युवाओं से सामाजिक परिवर्तन और न्याय के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। We always insist on inclusive growth. A country of 128 crores, huge country with 28 states, with 700 plus languages, with different religions, with different communities and different social strata. What is required, the priority is to have inclusive growth so that everybody in the country should feel that he is also partner in the development story of the country. That's why the President always guides us in that direction. Being a seasoned and distinguished lawyer, Honorable President is aware of the power and challenges of the profession. Being a firm believer of social change through constitutional methods, Sri Kovindji always emphasizes the potential of legal profession in delivery of justice to the poorest of the poor. राष्ट्रपति महोदय का जीवन
सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्ष का प्रेरणास्पद रहा है। इसलिए सामाजिक न्याय के सरोकार उनके संबोधनों में निरंतर झलकते हैं। उन्होंने जो भाषण दिए वो इतने महत्वपूर्ण थे, जो गाइडेंस किया बैठकों में, लेकिन ये मुख्य भाषण है दीक्षांत समारोह में जब गए तब क्या हुआ, कैसे भाषण दिया, छात्रों को कैसे गाइड किया, ये बहुत, और उसमें बदलती हुई दुनिया का पूरा विश्लेषण भी दिखता है। संस्कृति पर उन्होंने किया है, संविधान तथा ब्यूरोक्रेसी उस पर भी बात हुआ है, राजधर्म पर बात हुई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उन 5 राज्यों और 20 जिलों को सम्मानित किया जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सफलतापूर्वक लागू किया है। स्मृति ईरानी ने हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लिंग अनुपात सुधारने के लिए सम्मानित किया। इन 5 राज्यों के अलावा उन 20 जिलों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने जन्म के समय लिंग अनुपात सुधारने के अलावा जागरूकता फैलाने और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट काम किए। बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में हरियाणा से हुई थी। नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-19 लिंग अनुपात बढ़कर 918 से 931 हो गया है। – 2015 से ये सफर शुरू हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर लिंग अनुपात 918 था और आज 931 है। 4 कदम सरकारें और समाज चली और 13 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कांग्रेस महासचिवों और राज्य के प्रभारियों की बैठक 12 सितंबर को बुलाई गई है। कांग्रेस मुख्यालय में आज पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई और फैसला लिया गया कि 12 सितंबर को बड़ी बैठक होगी। बैठक में पार्टी के सभी महासचिव, राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, राज्यों के विधानमंडल दल के नेता शामिल होंगे। हड़प्पा सभ्यता को आर्यों ने नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने ही विकसित किया था और उन्होंने ही खेती की शुरुआत की थी। ये बातें पुणे के दक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर वसंत शिंदे ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। साइंटिफिक जर्नल सेल अंडर द टाइटल नाम से रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम के प्रमुख वसंत शिंदे ने बताया कि आर्यों और द्रविड़ों के बीच संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले हैं। वसंत शिंदे ने कहा कि हरियाणा के राखीगढ़ी में हुई हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई में मिले 5000 साल पुराने कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास भारतीयों ने किया था और यहाँ के लोग ही ईरान और मध्य एशिया में व्यापार और खेती करने गए थे। ये साउथ एशिया के लोग बिल्कुल डिस्टिंक्ट थे, अलग ही थे। उसमें कोई वेस्ट एशियन लोगों का कोई जीन नहीं मिल रहा है, ना ईरानी लोगों की जीन मिल रहा है उसमें, ना सेंट्रल एशियन लोगों की जीन मिल रहा है। तो यहाँ के लोग थे, ये पूरा उसमें क्लियर हो रहा है। और जेनेटिक स्टडीज़ में ये भी दिखता है कि शुरुआत के लोगों ने फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन बनाई थी, वही लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया था। हमने देखा कि जो राखीगढ़ी के जो लोग हैं, राखीगढ़ी का कहने का मतलब है मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उसमें कोई भी हमें फॉरेन एलिमेंट नहीं मिला। जो भी उसकी जो जेनेटिक प्रोफाइलिंग है, जेनेटिक एंसेस्ट्री है, वो सारे के सारे लोकल हैं। लोकल मीन्स साउथ ईस्ट एशियन हंटर गैदरर, मतलब जो यहाँ पे हंटर गैदरर रहे होंगे उनका जेनेटिक एंसेस्ट्री मिल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री, सांसदों के अलावा संसद के अधिकारी और कर्मचारियों ने संसद के प्रांगण में आयोजित व्यायाम शिविर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट जन आंदोलन बने, ये संसद की विशेष जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संसद के सभी सदस्य 130 करोड़ जनता की नुमाइंदगी करते हैं, लिहाजा इस आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचाना सांसदों की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फिट इंडिया मूवमेंट को हम जन आंदोलन बनाएं और सभी माननीय सदस्य
अपने अपने क्षेत्र में जनता को जन आंदोलन बनाकर वहाँ जनता तन से, मन से, शरीर से स्वस्थ रहे और व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक है और स्वस्थ रखने के लिए फिटनेस होना आवश्यक है। शुष्क व्यायाम, योग, अन्य तरीके से व्यायाम कर कर आदमी स्वस्थ रहे, इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मुझे आशा है कि देश की 130 करोड़ जनता का जन आंदोलन बनेगा और हम सब जनता को स्वस्थ रखने में कामयाब होंगे। वहीं व्यायाम शिविर में मौजूद खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद में आयोजित इस कार्यक्रम का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। उन्होंने कहा कि जब सभी देशवासी मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तभी देश प्रगति करेगा। देश के लिए हम सबको फिट रहना जरूरी है और बहुत ही साधारण, जो अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा व्यायाम हर आदमी को करने की आवश्यकता नहीं, जितना सकता है उतना। अगर एक दिन 10 किलोमीटर पैदल चल सकता है ठीक है, नहीं 1 किलोमीटर चल सकता है वो भी ठीक है, जॉगिंग कर सकता है, योगा कर सकता है, कुछ भी करे। या आप 3 डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी में रहता है तो उसमें आप लिफ्ट इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप बीमार नहीं है, शारीरिक रूप से ठीक है तो चलिए। इस तरह का साधारण रूप से, बहुत सिंपल रूप से जो खेल सकता है खेलिए, जो कुछ कर सकता है कीजिए, लेकिन पसीना बहना चाहिए, मतलब शरीर को गतिविधि मिलना चाहिए। अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना का एक दस्ता वॉशिंगटन में है, जहां भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास 2019 शुरू हो चुका है और भारतीय सेना इसमें हिस्सा ले रही है। ये संयुक्त युद्ध अभ्यास वॉशिंगटन डीसी के पास स्थित जॉइंट बेस लुइस मैकगॉर्ड में हो रहा है और इसके कई संस्करणों का आयोजन भारत में पहले हो चुका है। ये युद्ध अभ्यास 18 सितंबर तक चलेगा, जिसमें साझा युद्ध कौशल, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई और आपसी समन्वय पर जोर रहेगा। अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और अपने देश के लिए आज़ादी हासिल करने वाले जिम्बाब्वे के पहले राष्ट्रपति रॉबर्ट गैब्रियल मुगाबे नहीं रहे। शुक्रवार को सिंगापुर में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। रॉबर्ट मुगाबे 95 साल के थे। आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें 10 साल तक जेल में बंद रखा था। 1980 में आज़ादी के बाद वो जिम्बाब्वे के पहले राष्ट्रपति बने थे। रॉबर्ट मुगाबे के भारत और भारतीय नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे। भारत ने उनकी मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि रॉबर्ट मुगाबे भारत के सच्चे मित्र थे। उन्होंने भारत जिम्बाब्वे संबंधों को स्थापित करने में अहम योगदान दिया था। वो आज़ादी के प्रतीक थे और अफ्रीका के बड़े नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने अफ्रीकी मुद्दों को आवाज़ दी। उन्होंने अपना जीवन अपने देश के लोगों की बेहतरी के लिए लगा दिया। उनकी मृत्यु से दुनिया ने इस युग के एक बड़े नेता को खो दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।